अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान से आयरलैंड शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर शिफ्ट हो चुके हैं। तो जनाब, आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए थे और मेरे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी बहुत से मैसेजेस मुझे रिसीव हुए थे कि आप जो है वहाँ की स्कूलिंग के सिस्टम के बारे में और बेबी की जो है डिलीवरी के सिस्टम के बारे में और भी डिफरेंट चीज़ों के बारे में तो हमको गाइड करें। तो लाजमी आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इन चीज़ों में कैसा था। तो जनाब, पहले बात कर लेते हैं हम लोग शिफ्टिंग के बारे में। तो जी, फैमिली या स्पाउस वीज़ा पे आने वालों के लिए हाउसिंग यहाँ पे थोड़ी सी टफ़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रेंट्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स जो है मिलके काम कर रहे हैं तो फिर मैनेजेबल होता है। और दूसरा, गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सपोर्ट करती है हाउसिंग के लिए। लाइक उनकी अपनी स्कीम्स हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कि आपको जो है रेंट भी जो है वो आपका रेंट भी जो है गवर्नमेंट पे करती है और आपके बच्चों को जो है हर महीने जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक अमाउंट होती है वो हर महीने आपके बच्चों के हिसाब से, जितने बच्चे आपके हैं तो उस हिसाब से आपको मिलता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये समझिए कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे जो सोशल मीडिया पे है बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे आप इजीली जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी को फाइंड कर सकते हैं अपने इलाके की। इवेंट्स वगैरह यहाँ पे बहुत होते हैं पाकिस्तानियों के, जैसे अपना इंडिपेंडेंस डे हो गया, ईद हो गई, रमज़ान हो गया, तो उसके लिए प्रॉपर ये लोग सेलिब्रेशन रखते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सिर्फ आप जाओ, अटेंड करो, अपना एंजॉय करो और वापस आ जाओ। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो आसान लफ्ज़ों में ये कि आना, यहाँ पे घर ढूंढना, रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो जनाब, अब बात करते हैं हम बच्चों के यहाँ पे स्कूलिंग के सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स का निज़ाम है। तो प्राइवेट स्कूल्स की यहाँ पे लाजमी फ़ीस पे करनी पड़ती है, लेकिन जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बस आपसे जो है वो जब आप एडमिशन करवाते हो या बच्चे का साल नया शुरू होता है तो शुरू में वो आपसे जो है वो 60 यूरो और समथिंग, हर स्कूल का डिफरेंट एक कॉस्ट होता है, तो वो आपसे ये लोग बस लेते हैं। वो भी ये बोल के कि ये बच्चों की जो है वो स्टेशनरी, जो बच्चों को कॉपीज़ वगैरह जो स्कूल में मिलती हैं, बुक्स वगैरह, ये उनकी कॉस्ट है, स्कूल की फ़ीस नहीं है ये। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक मैं अपनी ही मिसाल अगर आपको दूँ कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरी बेटी 3 साल की थी। बॉर्न वो पाकिस्तान में ही हुई थी, फिर जो है फॉरेन बर्थ के थ्रू उसको हम यहाँ पे लेकर आए थे। तो जब वो आई थी, जैसे हर पाकिस्तानी हम लोग जो हैं उर्दू ही बोलते हैं घर में, तो हम भी लाजमी बात है यहाँ पे भी घर में उर्दू ही बोलते थे, तो उसको भी इंग्लिश का कुछ अता पता बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब उसने यहाँ पे माशाल्लाह स्कूल जाना शुरू किया और अब वो यहाँ पे माशाल्लाह 7 साल की हो गई है, तो इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोलती है कि आप जज नहीं कर सकते कि इसको कि ये पाकिस्तानी बॉर्न है या फिर ये आयरिश बॉर्न है। और बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं होती कि बच्चा उर्दू बोलता है हमारा, वहाँ जाके मैनेज कैसे करेगा, स्कूल में कैसे बात करेगा। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माहौल है। इनफैक्ट यहाँ पे टीचर्स भी समटाइम्स जो है आपको उर्दू मतलब पाकिस्तानी या हिंदी टीचर्स जो है वो ऐसी मिल जाती हैं कि आपकी लैंग्वेज को समझ सकें और आपको जो आपसे जो है वो बात कर सकें। और घर में यहाँ हम अभी भी उर्दू ही बोलते हैं, इंग्लिश अभी भी घर में हम बात नहीं करते इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे जो है डॉक्टर्स जो हमारे विजिट्स होते हैं जीपी के पास, वो हमें ख़ुद ये मना कर देते हैं कि आप इनसे जो है अपने बच्चों से उर्दू में, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, आप उसमें इनसे बात करें। क्योंकि आयरलैंड में रह के ये बच्चे इंग्लिश तो डेफिनेटली सीख लेंगे, लेकिन आयरलैंड में रह के ये बच्चे आपकी अपनी मातृ ज़बान जो है, जो मदर टंग है, वो नहीं सीख सकते। तो बेहतर यही है कि आप लोग इनके साथ जो है अपनी लैंग्वेज में अपने घर में बात किया करें। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। हमारे मुल्कों में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। लोग ज़रा सा मतलब कहीं अच्छे रेस्टोरेंट या कहीं अच्छी एलीट क्लास, कहीं भी अच्छी जगह, किसी अच्छे मॉल चले जाएं तो बस वो अपनी ज़बान छोड़ के इंग्लिश में बच्चों से बात करने लगते हैं, कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग और समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। तो बात वही स्कूलों के ऊपर हो रही थी। तो इस पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी है।
और इस तरह बिल्कुल नहीं होता कि जैसे पेरेंट्स समटाइम सोच रहे होते हैं कि बच्चों को बुली किया जाता है स्कूल में, तो क्योंकि जी किसी और मुल्क से आए या फॉरेनर्स आए हैं तो उनको बुली करो। तो ऐसा कुछ भी अभी तक मेरे बेटी के साथ माशाल्लाह नहीं हुआ। उसको 5 साल हो गए हैं स्कूलिंग जो है वो अटेंड करते हुए। तो स्कूलों का निज़ाम यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस हवाले से भी आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चों को फ्री में जो है वो लंचेस स्कूल से मिलते हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के। और यहाँ पे 2 जो है स्कूल में 2 टाइम्स जो है 2 दफ़ा ब्रेक्स दी जाती हैं, ताकि बच्चे जो है फ्रेश एयर या फ्रेश हो के फिर जो है वापस आके आराम से जो है वो लर्न कर सकें। प्रोजेक्टर के थ्रू और वाइट बोर्ड इस तरीके से जो है बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है। पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पर। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं। अगर आपको पर्सनली भी मिलना है तो आप इजीली जो है वो टीचर्स से मिल सकते हो। और इवेंट्स वगैरह यहाँ पे बहुत होते हैं, वो तो सब चल ही रहा होता है, वो आप मेरी वीडियोस में देख रहे होते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल होता है, कोई सख्ती नहीं होती कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म में ही पहन के बस यूनिफॉर्म में ही जाना है। जिसमें आप कन्वीनियंट हो वो आप पहन के जा सकते हो। और बच्चों के बैग्स भी बिल्कुल ही खाली होते हैं, सिर्फ आप लंच लेके स्कूल से जाते हैं, जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में दिखाया था। तो मतलब कहने का है कि स्ट्रेस फ्री माहौल है, ताकि बच्चे अच्छे से जो है वो चीज़ें सीख सकें। बिल्कुल बच्चों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर होते हैं। हमारे मुल्कों की तरह नहीं कि वहाँ पे बस रट्टा लगवाया और टेस्ट दे दो। यहाँ के बच्चों को प्रॉपर गेम्स के थ्रू और डिफरेंट जो है टॉयज़ के ज़रिए से जो है बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। गेमिंग्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। मतलब हर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट क्लास की टीमें बनी हुई हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने बच्चों को किस गेम में जो है वो डलवाना चाहते हो। स्विमिंग का यहाँ पे अलाउ करते हैं, स्कूल में फ्री आपको स्विमिंग देते हैं। स्विमिंग की क्लासेस जो है बेसिक स्विमिंग आपको स्कूल में ही सिखा दी जाती है। 3 साल से ही यहाँ पे जो है बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, जो कि क्रैश कहलाता है। क्रैश के नाम से यहाँ पे बोलते हैं उसको, जिसमें जो है बच्चों को बस जैसे बच्चे जाएंगे उनको यूज़ टू किया जाता है स्कूल का, कि इस टाइम पे आपको 9 बजे उठना है और इस तरह आपकी 12 या 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। वहाँ पे बच्चे जाते हैं, बच्चे सीखते हैं, कलर्स करते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें क्रैश में सिखाया जाता है, जो बच्चा 2 साल अटेंड करता है यहाँ पे। फिर 5 साल से यहाँ पे बच्चे की बाकायदा तौर पे स्कूलिंग स्टार्ट होती है, जिसे हम यहाँ पे जो है वो जैसे जूनियर इन्फेंट बोलते हैं, जिसे 5 साल में बच्चा यहाँ पे जो है जूनियर इन्फेंट में दाखिल होता है। 5 साल से पहले जो है यहाँ पे आप स्कूल में जो है प्रॉपर स्कूलिंग में बच्चों को एडमिशन करवा नहीं सकते। इस्लामिक स्कूल का भी एक आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, लेकिन थोड़े से दूर होते हैं वो। तो या तो आप ड्राइविंग उसके लिए लाजमी सीखो, तो फिर आप बच्चे को पिक एंड ड्रॉप कर सको, या तो फिर आप वैन लगवाओ। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामी तालीम जो है यहाँ पे मदरसे में भी दी जाती है। मदरसे पे प्रॉपर जो है यहाँ पे कुरान शरीफ और नमाज वगैरह सारी कलमे 6 कलमे और सारी दुआएं मसनून 40 मसनून दुआएं सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे मदरसे में प्रॉपर सिखाई जाती हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ये है कि पढ़ाई यहाँ पे बेहतरीन है, चाहे वो स्कूल की हो चाहे वो मदरसे की हो। तो जनाब अब बात कर लेते हैं बेबी जो यहाँ पे पैदा होते हैं, जो बॉर्न होते हैं, उनके हवाले से। तो पहले बात करते हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो हॉस्पिटल्स यहाँ पे नहायत ही साफ़ सुथरे और बिल्कुल सेफ़ होते हैं। मैटरनिटी केयर जो होती है यहाँ पे बिल्कुल फ्री होती है। मतलब जब आप कंसीव करते हो तो पहले सबसे पहले आपको जीपी के पास विज़िट करना होता है, फिर वो आपको जो भी है आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल वो रिकमेंड कर देती है, फिर वहाँ पे आप जाके आपके मंथली विज़िट्स होते हैं। अल्ट्रासाउंड का भी कोई इतना रिवाज नहीं है पाकिस्तान में, तो हर महीने हर 2 महीने पे आपको जो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। यहाँ पे मेरी पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 अल्ट्रासाउंड हुए थे बस। ये लोग इसीलिए अल्ट्रासाउंड से इतना अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी रेस जो है बहुत ख़तरनाक होती है बच्चे के लिए। दूसरा, हॉस्पिटल्स में आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ मेल डॉक्टर को ही यहाँ पे दिखाना है। आप रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आराम से बासानी लेडी डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ लेडी डॉक्टर को ही यहाँ पे दिखाया था। अपना एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो मेरा बेटा माशाल्लाह यहाँ पे पैदा हुआ था, तो 3 दिन का सी सेक्शन से वो हुआ था, तो 3 दिन के लिए जो है मुझे हॉस्पिटल में रखा था।
गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यहाँ पे भी वही निज़ाम है, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जो पाकिस्तान के आगा खान से भी लाख दर्जे बेहतर हैं। तो 3 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटल में रखा था और मेरी और मेरे बच्चे की माशाल्लाह इस तरह केयर की गई थी जिस तरह की जो है मैंने कोई बहुत ही लग्जरी किस्म का हॉस्पिटल जो है बुक करवाया हुआ है। दूध जो है यहाँ पे बच्चे को जो है वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं जब तक बच्चा हॉस्पिटल में होता है। ये आपके ऊपर है कि आप माँ का दूध देना चाहे बच्चे को या फिर ऊपर का दूध अगर आप बॉटल फीड पे रखना चाहें तो। बॉटल पे भी रखना चाहें तो 3 दिन जब तक आप हॉस्पिटल में हैं तब तक हॉस्पिटल से फ्री में आपको जो है बच्चे के लिए मिल्क मिलता है। 3 से 4 टाइम जो है वो मुझे प्रॉपर खाना दिया जाता था। प्रॉपर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मेन्यू कार्ड मिलता है, मेन्यू आता है पहले, फिर आप उसमें से अपनी मील सेलेक्ट करते हो क्योंकि बेसिकली हलाल और हराम का चक्कर होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल हलाल होता जो भी हमने हॉस्पिटल में खाया और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हॉस्पिटल्स का निज़ाम भी बहुत बेहतरीन है यहाँ पर। और अगर आपको इंग्लिश वगैरह इतनी आप फ्लुएंट नहीं हो, इंग्लिश आप नहीं बोल पाते और फिर आप ये सोच रहे हो कि आप हॉस्पिटल में किस तरह रहोगे, किस तरह मैनेज करोगे, तो इसमें भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो लाजमी सी बात है मेरी भी उस वक्त इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं थी। तो जब मैं वहाँ पे सी सेक्शन हुआ था मेरा, जब मैं गई ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो भी माशाल्लाह से जो है मुस्लिम थे। तो उन्होंने प्रॉपर जो है वो जब देखा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, कौन से मुल्क से हैं, कौन सी ज़बान बोलती हैं, फिर मैंने उनको बताया। तो उन्होंने जब मुझे जो है एनेस्थीसिया दिया जा रहा था उससे पहले उन्होंने प्रॉपर जो है वो गूगल का ट्रांसलेटर खोल के अपनी लैंग्वेज में बोल के फिर प्रॉपर मुझे उर्दू में उन्होंने मुझे दिखाया कि अब आपके साथ इस तरह होगा और आपको इस तरह फ़ील किया जाएगा, आपको इस तरह फ़ील होगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पर कि ख्याल किया जाता है, इंसानों का यहाँ पे ख्याल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में ऑपरेशन समेत सी सेक्शन के बाद भी बच्चे को इतनी प्रॉपर 3 दिन का खाना सब कुछ केयर के बाद भी मैंने 1 रुपया पे नहीं किया। 1 रुपया जैसे बोलते 1 सिंगल पैनी मैंने पे नहीं करी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। और जब बच्चा हो जाता है तो प्रॉपर उसके लिए जो है यहाँ पे एक नर्स अपॉइंट की जाती है। एक बच्चे के लिए लाजमी एक नर्स अपॉइंट की जाती है जो उसका प्रॉपर उसके पास रिकॉर्ड होता है कि बच्चा बर्थ पे उसका वेट कितना था, क्योंकि यहाँ पे हर 2 साल बाद जो है बच्चों के चेकअप्स होते हैं। बच्चे जो है विज़िट्स करते हैं, जो उनकी नर्स होती है वो विज़िट करते हैं उनके पास। बच्चों के लिए क्या यहाँ पे जो है वो जो मतलब माँ के लिए भी जो है वो नर्स होती है बेसिकली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे डिज़ॉल्व हो गए थे टाँके तो ठीक 1 हफ़्ते बाद मेरे घर पे नर्स आई थी। जो नर्स बच्चे के लिए अपॉइंट हुई थी वही नर्स मेरे घर पे आई, उसने मुझे प्रॉपर देखा, उसने मेरे स्टिचेस देखे कि सब कुछ ठीक है, कुछ ख़राबी तो नहीं हो रही, और उसने बच्चे को देखा, प्रॉपर वेट मशीन लेके आई थी, बच्चे का वेट किया, सब कुछ चेक किया कि ये सब खा रहा पी रहा है, सब कुछ सही है, वेट नॉर्मल है। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि वो अपनी तरफ से ये चीज़ें बिल्कुल कंफर्म कर रहे होते हैं कि जहाँ जिस घर में बच्चा रह रहा है वो घर बिल्कुल ठीक है, माहौल सही है, बच्चे के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कॉट वगैरह है वो सब वहाँ पे प्रोवाइड है कि नहीं है, इसीलिए जो है घर पे नर्स आती है। फिर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो आपके पास प्रॉपर उसी नर्स की आपके पास कॉल आती है। जिस दिन बच्चा 6 महीने का होगा उसके अगले दिन आपके पास कॉल आ जाएगी कि बच्चे का जो है वो विज़िट है, तो आप यहाँ पे आ जाएं। फिर आप वहाँ पे जाते हो, आपको प्रॉपर वो बच्चे का दोबारा वेट करती है, बच्चे का कद चेक करती है, हाइट चेक करती है और सारी बच्चे को मतलब पूरा नंगा वगैरह करके ना, कपड़े बच्चे के बिल्कुल उतार के सब चीज़ें प्रॉपर, उसके हाथ मूव करके, पैर मूव करके सब चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। तो मतलब बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इस हवाले से भी आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है मैटरनिटी का निज़ाम कैसा है। तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती कि आप लोग भी बोर हो जाएं, लेकिन आपको पता है जब बात निकलती है तो बस फिर निकलती ही जाती है। मेरे अपने थॉट्स अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि आयरलैंड बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही पीसफुल और सेफ़ जगह है फैमिलीज़ के लिए। तो जनाब बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी, लेकिन अगर आप लोग भी मुझसे कुछ स्पेसिफ़िक किसी टॉपिक के हवाले से वो सवाल करना चाहते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएं तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफ़िज़।